Hello my dear students, so today we are going to start a very first chapter that is rational numbers. अब नंबर्स उसके बारे में तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, है ना। तो चलो आज मैं आपको एक एक्टिविटी करवाने वाली हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारे केजेस दिख रहे हैं, ओके, और ये हर एक केजेस में क्या है, बर्ड्स है। तो आपका टास्क ये है कि हर एक केज में कितने बर्ड्स है वो आपको काउंट करना है। तो वो तो बड़ा ही सिंपल सा टास्क है ना। सो लेट्स स्टार्ट। ये केज में कितने बर्ड है, 1। ये केज में कितने बर्ड्स है, 2। इसमें 3। ये केज में कितने बर्ड्स है, 1 2 3 4 बर्ड्स है। वैसे ही यहाँ पे 3 and 2 5 बर्ड्स है। तो ये सारी क्या है, नंबर्स। एग्जैक्टली अगर ये सारे नंबर्स को हम मर्ज करके उसको एक सेट में डाल दे तो ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स को कौन से सेट में इंक्लूड करेंगे, वो सारे नंबर्स होंगे नेचुरल नंबर्स, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, जिसको n से डिनोट किया जाता है ना। वैसे ही एक और सिचुएशन ले जिसमें ये सारे केज के साथ एक केज और ऐड कर दूं और अब मैं आपको पूछूं कि इसमें कितने बर्ड्स है, तो आप बताओगे अरे इसमें तो बर्ड्स ही नहीं है, तो इसको कौन से नंबर से इंट्रोड्यूस करेंगे, 0। एग्जैक्टली अगर ये सारे नंबर्स के साथ हम ये 0 को भी ऐड करवा दे तो वो कौन से नंबर से इंट्रोड्यूस होंगे, वो नंबर होंगे होल नंबर्स, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, जिसको W से डिनोट किया जाता है ना। तो अभी के लिए हम इसको साइड पे ले लेते हैं। बट स्टूडेंट्स आप कई बार टीवी भी देखते होंगे, है ना। तो आपने कई बार टीवी में ऐसे न्यूज़ देखे होंगे कि आज कनाडा में बहुत ही स्नोफॉल हुआ जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर -19 डिग्री सेल्सियस हो गया। वैसे ही माउंट एवरेस्ट का टेम्परेचर विंटर में -36 डिग्री सेल्सियस है और उत्तराखंड में सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं क्योंकि वहां पे हेवी स्नोफॉल हुआ है और उसका टेम्परेचर -19 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसी ही सारी सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करना पड़ा, जिसको कौन से नंबर में इंक्लूड किया गया है, उसको इंटीजर्स कहते हैं, जिसमें ये सारे नंबर्स तो है ही बट उसके नेगेटिव्स भी है। तो वो सारे नंबर्स हैं इंटीजर्स, जिसको Z से डिनोट किया जाता है, ओके। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स क्या है वो आपने पढ़ लिया। उसकी सेट में कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड होते हैं वो भी अब आपको पता चल चुका है। वैसे ही आपने फ्रैक्शंस के बारे में भी पढ़ा होगा, है ना, लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो ना। तो देखो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक C दिख रहा है आपको। अब ये C का ये एक लेवल है, ठीक है, और ये लेवल के अबोव यहाँ पे एक एरोप्लेन है, उसका डिस्टेंस 750 मीटर है। उतना ही डिस्टेंस बिलो सी लेवल में आपको ये सबमरीन दिख रहा है, उसका है। तो देखो ये जो अबोव सी लेवल आपको एरोप्लेन दिख रहा है उसका डिस्टेंस 750 मीटर है। अगर उसको किलोमीटर में रिप्रेजेंट करना हो तो वो क्या हो जाएगा, 3/4 किलोमीटर। और 3/4 यानी ये नंबर कौन से नंबर सेट में इंक्लूड होगा, ये नंबर तो फ्रैक्शन होगा ना, क्योंकि फ्रैक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि 3/4 यानी ये P/Q फॉर्म में भी है और P और Q दोनों होल नंबर है और Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। इट मीन्स ये फ्रैक्शन है। ये बात समझ में आ गई। देखो ये फंडामेंटल समझना बहुत ही जरूरी है। फ्रैक्शन है ये पता चल गया, बट अब सिचुएशन कुछ और है। अब देखो यहाँ पे बिलो सी लेवल में ये जो सबमरीन है उसका डिस्टेंस भी उतना ही है बट बिलो सी लेवल है। तो क्या हम उसको -3/4 किलोमीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बताओ आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो इंटीजर भी नहीं है और ये फ्रैक्शन भी नहीं है। तो ऐसे सब नेगेटिव P/Q नंबर्स को इंक्लूड करने के लिए नंबर सेट को थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ा और इंट्रोड्यूस हुआ रेशनल नंबर, जिसके बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये फंडामेंटल तो क्लियर हो गया ना। क्या आपको पता है कि आप अपने कोर्स के सारे एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एक्सेट्रा अब डॉन स्टडी की वेबसाइट पर से परचेज करके भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर क्लिक करें, रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाए। नाउ व्हाट इज रेशनल नंबर्स,
तो देखो, a number is called rational if it can be represented in the form of p by q। यानी ये जो सारे नंबर्स है वो सारे रेशनल नंबर हैं क्योंकि वो सभी नंबर्स p by q फॉर्म में है। तो अब आपको लगेगा कि यहाँ पे फ्रैक्शन भी p by q फॉर्म में है और यहाँ पे रेशनल नंबर भी p by q फॉर्म में है, तो वो दोनों इक्वल नहीं हुए। नहीं स्टूडेंट्स, कंडीशन अब देखनी है वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। देख रहे हो आप, P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। तो आप यहाँ पे देखो P और Q सभी एग्जाम्पल में इंटीजर्स हैं क्योंकि इंटीजर्स में तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर्स दोनों होते हैं। इट मीन्स ये सारे नंबर रेशनल नंबर है। बट आप देखो रेशनल नंबर में फ्रैक्शन भी इंक्लूड हो रहा है, राइट। यहाँ पे आपने एक एग्जाम्पल देखा 12/9, तो वो फ्रैक्शन भी है बट वो रेशनल नंबर भी है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है, P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। बट फ्रैक्शन में कंडीशन क्या थी कि P और Q होल नंबर्स होने चाहिए, यानी उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं इंक्लूड होंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये सारे एग्जाम्पल रेशनल नंबर्स के हैं और उसमें एक और कंडीशन भी है, Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी Q यानी ये सभी के जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होने चाहिए। सेम कंडीशन फ्रैक्शन में भी है, राइट। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस दोनों में यही है कि फ्रैक्शन में P by Q फॉर्म में होने चाहिए पर P और Q होल नंबर होने चाहिए, जबकि रेशनल नंबर में P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और ये सारे रेशनल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, उसको डिनोट किया जाता है Q से। और उसके सेट में क्या लिखेंगे, P by Q where Q does not equals to 0, P and Q belongs to Z, यानी P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो देखो सपोज करो कि मैं एक एग्जांपल दूं कि -29, ओके। तो अब आप क्या बोलोगे कि ये -29 क्या रेशनल नंबर है? तो देखो स्टूडेंट्स, आप बोलोगे ये तो इंटीजर है, बट नहीं, इसको भी हम P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे -2 के डिनोमिनेटर में अगर हम 1 लिख दे तो वो P by Q फॉर्म में हो गया। P और Q दोनों इंटीजर्स भी है और Q 0 भी नहीं है, इट मीन्स ये रेशनल नंबर है, यानी सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर्स हैं। वैसे ही दूसरा एक एग्जाम्पल ले ले, सपोज करो 7, तो क्या ये 7 रेशनल नंबर है? तो देखो ये नेचुरल नंबर तो है ही, बट उसके डिनोमिनेटर में अगर हम 1 लिख दे तो ये अगेन P by Q फॉर्म में हो गया और दोनों इंटीजर्स भी है, यानी हम कह सकते हैं कि ये भी रेशनल नंबर है, ओके। यानी सारे नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर है। वैसे ही यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लो, सपोज करो कि 0, तो क्या 0 रेशनल नंबर है? तो आप देखो 0 के डिनोमिनेटर में भी अगर हम 1 लिख देंगे तो आंसर मिलेगा 0, दैट इज ऑल्सो रेशनल नंबर। वो होल नंबर तो है ही, बट उसको P by Q फॉर्म में भी लिखा और यहाँ पे P और Q दोनों इंटीजर्स भी है और Q 0 भी नहीं है। आप देखो सिचुएशन को ध्यान से देखना, Q 0 भी नहीं है, इट मीन्स ये रेशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, राइट। इट मीन्स ये सारे नंबर रेशनल नंबर्स है। तो आपको समझ में आ गया। देखो यही मेन डिफरेंस आपको समझना है कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ ही चुकी है, और अगर नहीं आई हो तो आप वीडियो थोड़ा रिवाइंड करके देखो फिर से, ठीक है। तो बाद में तो आपको समझ में आ ही जाएगा और यही तो एडवांटेज है ऐसे स्टडी करने का, राइट। डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। क्या आपको पता है कि आप अपने कोर्स के सारे एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एक्सेट्रा अब डॉन स्टडी की वेबसाइट पर से परचेज करके भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर क्लिक करें, रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फ्यूचर वीडियो अपडेट्स हमेशा मिलती रहे।